हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ बोट एंड स्ट्रीम अर्थात नाव और धारा का अगला पार्ट लेकर। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। बता दें कि ये चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग एवं सभी स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 75% ज़्यादा है। देखो 75% का मतलब होता है 3/4, 75% का मतलब होता है 1/100। तो ये कितना हो जाएगा 75/100, मिनिमाइज करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहा है किसकी, बोट और धारा की चाल की। ठीक है, स्पीड। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से, तो किसके कंपैरिजन में बात कर रहा है, धारा की चाल के कंपैरिजन में है ना। बेस धारा की चाल है, तो अगर धारा की चाल 4 है तो उससे 3 ज़्यादा किसकी होगी, नाव की चाल, तो ये कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, आगे कह रहा है यदि नाव धारा के अनुकूल 132 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव ट्रेवल करेगी तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा 7 और 4 11। 11 के हमने वेरिएबल ले लिया क्योंकि वैल्यू रेशो में है, रेशो की वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जब नाव ट्रेवल करेगी डिस्टेंस को, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 के। तो ये समय और ये समय कुल कितने के बराबर हो जाएगा, 8 घंटे के बराबर, क्योंकि 132 और 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल कितना समय लिया था, 8 घंटे का। ठीक है, 3 से ये कितने बार 20 टाइम्स और 11 से ये 12 टाइम्स। देखो यहाँ पर अंश को हम जोड़ सकते हैं चिन्ह के अनुसार क्योंकि प्लस लगा है, और ऐसा तब करेंगे जब हर बराबर हो। हर बराबर होने पर अंश को चिन्ह के अनुसार जोड़ अथवा घटा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 20 32, 8 से 32 कितने बार कटेंगे 32। ठीक है, 32 अपॉन के बराबर 8, 8 से ये 4 टाइम्स, तो यहाँ से के बराबर निकल आएगा 4। आगे प्रश्न में बोल रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा के अनुकूल नाव की चाल से कितना कम है। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 7 में से 4 जाएगा 3 के, और धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी 7 और 4 11 के। अब ये पूछ रहा है कि प्रतिकूल वाली अनुकूल से कितनी कम है, तो ये कितनी कम है 8 के, और के की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 8 चौक 32, यानी 32 किलोमीटर पर आवर कम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 4 घंटे 54 मिनट में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रम से 31.85 और 13.65 किलोमीटर पर आ रहा है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या है। देखो यहाँ पर ds और us लिख लेता हूँ। ds का मतलब डाउन स्ट्रीम धारा की अनुकूल और अपस्ट्रीम धारा के प्रतिकूल। स्पीड की बात करेंगे तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, ये नाव की चाल है, धारा की चाल है, दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 0, 8 6 14 1 15, 3 4 और 1 5, 3 1 4। और अपस्ट्रीम में क्या होगा, इसको घटा देंगे, 0 8 में से 6 जाएगा 2, 11 में से 3 गया 8 और 1, 0 से 0 कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। इसको मिनिमाइज कर लेंगे, ये कितने बार 13 से काट देंगे, 13 3 39, बचे कितने 6, 13 बचे कितने 6, 13 पंजे 65, और ये 13 से 13
और 13 चौक 52, 7 से इसको फिर से मिनिमाइज कर देंगे, 7 से ये 2 बार, 7 से ये 5 बार। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि स्पीड का रेशो आ जाता है 5:2। अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 2:5, क्योंकि जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड का रेशो या टाइम का रेशो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे अनुसार टोटल टाइम कितना है 7, और प्रश्न के अनुसार कितना है 4 घंटा 54 मिनट। इसको पूरे को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 घंटा का मतलब कितना हो जाता है 240, 240 में 54 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 294 मिनट्स। यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे जो 7 के गुणांक में, ये 7 चौक 28, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, 42 मिनट्स। आगे ये क्या कह रहा है, शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या है। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर कर देते हैं। डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम की ज़रूरत होती है। स्पीड हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी है 45.5 इंटू इस वाली स्पीड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस वाली स्पीड से करोगे तो ये टाइम लेना पड़ेगा, इस स्पीड से करोगे तो ये टाइम। तो ये तो रेशो में है, फिक्स वैल्यू के लिए यहाँ 2 से गुणा करा दोगे 42 में, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दिख रहा है ना। ठीक है, अब देखो ये 84 मिनट है, इसमें 60 से भाग करोगे तब ये घंटा में कन्वर्ट होगा। तो 12 से ये 5 बार, 12 से ये 7 टाइम्स, 5 निम 45, 5 एकन 5, ये हो जाएगा 7 निम 63 है ना, 63.7 किलोमीटर। ये इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये देख सकते हैं, स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता है तो नदी के प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर कह रहा है 150 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रही है, तो 150 किलोमीटर धारा की दिशा में कैसे जाएगी, B+W चाल से जाएगी, क्योंकि नाव और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी। और जब ये वापस आएगी तो धारा के प्रतिकूल चलना पड़ेगा B-W चाल से। तो जाने और आने में टोटल समय कितना लग रहा है 16 आवर, 16 घंटे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मोटर बोट की चाल ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी है 20। ठीक है, गिवन है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को ऑप्शंस की सहायता से कीजिए। देखो अगर पहला ऑप्शन है यहाँ 6, अगर मैं यहाँ 20 में 6 जोड़ दूंगा, जो क्या है ये 6 प्रवाह की चाल यानी धारा की चाल, तो 20 में 6 जोड़ दूंगा 26 हो जाएगा। 26 का एक फैक्टर 13 भी होता है, और 13 का 150 में डिवाइड नहीं जाएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखूंगा तो कितना हो जाएगा 24। 24 का एक फैक्टर क्या होता है 12 होता है, 12 का तो इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 150 में नहीं जाएगा, तो इसको भी छोड़ दूंगा मैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन है हमारे पास में 8, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। 28 में एक 7 फैक्टर है, 7 चौक 28 होता है, और 7 का 150 में भाग नहीं जाएगा, तो मैं ऑप्शन सी भी छोड़ दूंगा। बचा कौन सा, ऑप्शन डी। चलो इसे चेक कर लेते हैं। 20 और 5 25, 25 के 150, और ये 20 में से 5 जाएगा 15, 15 में 150 का भाग देंगे, 15 से 150 में भाग देंगे, ये 10 बार जाएगा, 10 और 6 16, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शंस की सहायता से कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 घाट एक नदी के तट पर स्थित हैं। एक नदी की धारा के साथ एक घाट पर पहुंचकर एक मोटर बोट वापस पहले घाट की ओर धारा के विपरीत दिशा में लौटती है, जहां उसे प्रतिकूल प्रवाह की अपेक्षा उसे अनुकूल प्रवाह में 2 घंटे 40 मिनट समय कम लगता है। स्थिर पानी में मोटर बोट की गति और नदी की गति दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इस मोटर बोट की गति से और नदी की गति से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में स्पीड का रेशो निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशो 22.5 और 9, जब नाव डाउन स्ट्रीम चलेगी तो क्या होगा, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 22.5 और 9 जोड़ेंगे 31.5, 31.5। घटा देंगे अप स्ट्रीम में तो ये कितना बचेगा 13.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 5 से 5 6 30 और 5 3 15,
5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा, है ना। दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, अभी दिखेगा, ठीक है। 9 से ये 3 बार, 9 से ये 7 टाइम्स, तो ये आ जाता है स्पीड का रेशो। अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 3:7। अब देखो प्रश्न में बोल रहे हैं कि 2 घंटे 40 मिनट समय कम लगता है जब नाव डाउन स्ट्रीम में चलती है। तो हमारे अनुसार नाव जब डाउन स्ट्रीम में चल रही है तो कितना समय कम लग रहा है, 4 घंटे। और प्रश्न के अनुसार कितना है, 2 घंटा 40 मिनट। तो ये 4 बराबर होंगे कितने के, 2 घंटे 40 मिनट के। तो देखो 2 घंटे का मतलब कितना होता है, 120 मिनट, 120 और 40 160 मिनट हो जाएगा पूरा। यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 40 मिनट्स। अब देखो क्या पूछ क्या रहा है, ये दोनों घाटों के बीच की दूरी। और डिस्टेंस के लिए क्या ज़रूरत होती है, डिस्टेंस के लिए ज़रूरी होती है स्पीड और टाइम की। तो स्पीड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 31.5 है। टाइम नहीं है, तो इस 40 से इस 3 में गुणा करा दूंगा तो मुझे टाइम ही मिल जाएगा 120 मिनट। बट ये 120 मिनट है, इसमें 60 से भाग दूंगा तो ये घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 दूनी 120 और 31.5 दूनी 62 और एक कितना हो जाएगा, 63। 63 किलोमीटर सही जवाब है इसका, 63 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 65 किलोमीटर और अनुकूल धारा के 75 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लेती है, ठीक है। अप स्ट्रीम 65 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम 75 किलोमीटर ट्रेवल करने में नाव जो समय ले रही है वो ले रही है 8 घंटे का। जबकि यह धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करने में कितना, 7 घंटे और 36 मिनट को क्या कर लेंगे हम, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12 × 36, 12 × 5 = 60, यानी 7 से ही 3/5 घंटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। देखो इस प्रकार के प्रश्न के करने के कई तरीके होते हैं। एक शिफ्टिंग मेथड होता है, एक ऐसे ही हम अंदाज़ा लगा करके कर लेंगे। अंदाज़ा लगाने पर क्या होगा कि ये 8 घंटा और 7 से 3/5 घंटे आने चाहिए जब हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हम ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन ठीक ठाक दिख रहे हैं, तो ये प्रश्न अंदाजे से हो जाएगा। कैसे, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, चलो समझते हैं। देखो यहाँ पर 65 और 52 हैं, इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, इनमें कॉमन मिल जाएगा 13, लेकिन 75 और 90 में तो नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं है। 65 और 52 में से मैंने कॉमन ले लिया 13। तो अगर यहाँ पर मैं 13 ले लेता हूँ, यानी अप स्ट्रीम की वैल्यू मान लेता हूँ 13, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 13 किलोमीटर पर आ रहा है। तो 65 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगाएगी, 5 घंटा। तो टोटल टाइम कितना है, 8 घंटा। तो फिर इसको 3 घंटे में कवर किया गया होगा, है ना। तो अगर इसको 3 घंटे में कवर किया गया होगा तो इसकी डाउन स्ट्रीम में चाल क्या हो जाएगी, 25 होनी चाहिए, तभी तो आएगा 25 से 75। तो अभी यहाँ पर तो देखो समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है कि 5 और 3 8 हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से हमने क्या देखा, हमने देखा कि नाव की धारा के अनुकूल चाल है 25 और धारा के प्रतिकूल 13 है। तो यहाँ पर समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है पहला, लेकिन क्या दूसरा भी हो रहा है, दोनों होंगे तभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 13, ये हो जाएगा 4 और ये कितना है 25, है ना। तो 90 दिख रहा है ना, ठीक है। 90 में 25 से भाग देंगे, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 18 बार, तो 3 से ही 3/5 हो जाएगा ये, ठीक है, घंटा। तो 4 घंटे ये और 3 से ही 3/5 घंटा ये, तो पूरा हो जाता है 7 से ही 3/5। तो ठीक है, दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि B + W बराबर कितना है 25 और B - W बराबर कितना है, B - W बराबर है 13, ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा था, प्रश्न में पूछ रहा था शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल, और हमने बताया था बोट की चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 19 km/h। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक नाव 16 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में कितना 24 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लेती है 4 घंटा, जबकि यह 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में कितना टाइम लेती है 4.5 घंटे। तो धारा की चाल बताओ। देखो, इस प्रश्न को शिफ्टिंग मेथड से कर सकते हैं। शिफ्टिंग मेथड तब लगता है जब इनका योग बराबर होना चाहिए। 16 और 24 कितना हो रहा है 40 हो रहा है, ठीक है, 24 और 16 40 हो रहा है दोनों केस में। इसके बाद में वैल्यू इंटरचेंज होनी चाहिए, जैसे यहाँ 16 है यहाँ 24 है, यहाँ 24 है तो यहाँ 16 है, ठीक है। तो ऐसे केस में शिफ्टिंग मेथड लग जाएगा। शिफ्टिंग मेथड कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू की ओर लगता है। जैसे 16 से कितना 24 की ओर जाएंगे तो कितना बढ़ेगा 8 किलोमीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर डाउन हो जाएगा, और यहाँ कितना बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा आधा घंटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 16 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में न चला के अप स्ट्रीम में ही चला दें, तो 16 और 24 और 16 कितना हो जाएगा पूरा 40 हो जाएगा, ये और यहाँ हो गया 0, है ना, क्योंकि हम अप स्ट्रीम चला रहे हैं पूरा। तो देखो, जब 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जा रही थी तो आधा घंटा ज़्यादा लग रहा था। अभी 16 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जाएगी तो कितना टाइम ज़्यादा लगेगा, पूरा 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो 4.5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5.5 घंटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस 5.5 घंटे में ट्रेवल की जाती है। तो यहाँ से क्या हम B-W बराबर निकाल सकते हैं। B-W का मतलब क्या होता है, नाव की दिशा में, नहीं माफ़ कीजिए, धारा के विपरीत नाव की चाल। क्या होता है, धारा के विपरीत नाव की चाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 40 यानी चाल निकालने के लिए दूरी में और समय से भाग दे देते हैं, तो 40/5.5 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80/11, ठीक है। अब देखो आगे क्या करने वाले हैं हम, आगे देखो इसमें, है ना। अब देखो, अभी हमने अप स्ट्रीम में चलाया था, अब इसको डाउन स्ट्रीम में लगाएंगे। तो देखो 16 से 24 तो कितना बढ़ रहा है 8 बढ़ रहा है, यहाँ डाउन हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आधा घंटा कम लग रहा है इस बार, जब 4.5 से 4 की ओर जाओगे तो आधा घंटा कम लगेगा, ठीक है। और हम 16 किलोमीटर डिस्टेंस भी इसी से ट्रेवल करा देते हैं, अप स्ट्रीम ना जाकर के डाउन स्ट्रीम ही जाते हैं। तो जब 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे ज़्यादा तो कितना हो रहा था, आधा घंटा ज़्यादा लग रहा था। अभी 16 किलोमीटर डिस्टेंस को जब ट्रेवल करेंगे ज़्यादा तो कितना 1 घंटा पूरा कम लगेगा। तो यहाँ पर कितना है, ये 16 ये 24 ये पूरा हो जाएगा 40 किलोमीटर, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 घंटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि B+W का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो 40 में अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो धारा की दिशा में, क्योंकि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस धारा की दिशा में 3 घंटे में ट्रेवल की जाती है, तो यहाँ से कितना निकलेगा 40/3। अब ये पूछ क्या रहा है, चलो देख लेते हैं। ये पूछ रहा है धारा की चाल। तो देखो धारा की चाल कैसे निकालते हैं, ये बताया था धारा की चाल कैसे निकालते हैं। हम इनका डिफरेंस लेके और उसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो 40/3 में से और 80/11 को हम घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये 40 कॉमन, यहाँ से 40 कॉमन ले लें, है ना, तो बचेगा कितना, ये बचेगा 1/3 माइनस 2/11, ठीक है। तो 40 ये कितना हो जाएगा 11 और 3 दूनी 6/33, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 गुणा 11 में से 6 जाएगा 5/33। लेकिन इसमें 2 से भाग भी देना होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 यहाँ पर ही आ जाएगा, तो ये 2 से कितनी बार कट जाएंगे 20 टाइम्स, और ये हो जाएगा 100/33। अब 33 का जब 100 में भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 33 3 बार तो चला जाएगा, है ना, और उसके बाद में 0 जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3.03 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
तो इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे किया जाता है ये भी समझेंगे अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई नाव 2 घंटे में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर, कैसे धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम कितना जा रही है 15 किलोमीटर, और धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में 8 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 2 घंटे और 50 मिनट। ठीक है, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो पहले देखो, कोई नाव 2 घंटे में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो यहाँ पर समय जो है केवल 2 घंटा ही है, ना कि 2 घंटा 50 मिनट। ये 2 घंटे 50 मिनट अगले स्टेटमेंट के लिए, और यह 2 घंटे 50 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 घंटे और 50 मिनट। ठीक है, आगे देखो, अब इस प्रश्न में ना तो हम गैस करके कर सकते हैं और ना इसमें शिफ्टिंग मेथड लगेगा, तो फिर हम करेंगे इसे बेसिक मेथड से। और बेसिक मेथड सभी इस प्रकार के सभी प्रश्नों में लगता है। कैसे करेंगे देखो, इसमें से अब पूछ कर धारा की दिशा में जाते समय नाव की चाल, तो अप स्ट्रीम को 0 बना दो, क्योंकि धारा की दिशा में निकालना है तो अप स्ट्रीम को। अगर यहाँ पर बोलता कि धारा के विपरीत दिशा में तो हम डाउन स्ट्रीम को 0 बना देते। तो एक काम करें, इस वाले समीकरण में अगर हम 3 से गुणा कर दें और इस वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दें, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 45, 15 थी 45, और ये कितना बन जाएगा 24, और ये कितना बन जाएगा 6 घंटे, और ये देखो ये कितना बन जाएगा 20 दूनी 40, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 24, और ये कितना बन जाएगा 4 घंटे और 100 मिनट, है ना। तो अब हमें इसे देखो यहाँ पर घटाने पर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 बराबर हो गया, 45 में से 40 जाएगा, बचेगा कितना 5, ये क्या है डिस्टेंस है किलोमीटर, और देखो ये कितना है 6 घंटा और ये है 4 घंटा 100 मिनट। तो अगर इसका हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 20 मिनट। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए दोनों को, उसके बाद में कितना आ जाएगा 20 मिनट। अब देखो इसका मतलब ये हो जाता है कि 20 मिनट की डिस्टेंस को, माफ़ कीजिए 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को 20 मिनट में ट्रेवल किया जाता है। अब निकालनी है स्पीड, और स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है 1 घंटे में चली गई दूरी। तो दोनों तरफ हम 3 से गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी देर में, 60 मिनट में, या फिर हम कहें 1 घंटा में, है ना, इसका मतलब एक ही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 1 घंटे में चली गई दूरी ही स्पीड कहलाती है। अगला प्रश्न है, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल, देखो धारा के अनुकूल देखते ही B+W लिख लो, ये कितना है 40, लेकिन धारा के प्रतिकूल देखते ही मैंने बोला था B-W लिख लिया करो, ठीक है, और ये कितना है 14। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकालनी है। जब नाव की चाल निकालोगे तो दोनों को जोड़ोगे, 4 और 5 2 से भाग दोगे, ये कितनी आ जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर। और आगे कह रहा है धारा की चाल, जब धारा की चाल निकालोगे तो क्या करोगे, 40 में से 14 घटाओगे, कितना बचेगा 26, इसमें 2 से भाग दे दोगे, 13 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक रिवीजन करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।